साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट पटना के इस नोटिफिकेशन को लेकर। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन संख्या है वो 3/2022, यानी कि ये जो पोस्ट है ये कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर को लेकर है, जहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है। क्या है जानकारी ये तो बताएंगे, लेकिन जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे कि सर इसका क्लर्क का और पियून का जो एग्जाम बचा हुआ है वो कब तक ले लिया जाएगा, इसके बारे में भी बताया जाएगा। जो जानकारी हमें मिल पाई है सूत्रों से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और अपडेट भी आपको करेंगे कब तक इसका एग्जाम लेने की संभावना है यहाँ पर सिविल कोर्ट के। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये एक बिहार सरकार की कमेटी है जो कि इसका अपॉइंटमेंट कंडक्ट करा रही थी। 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में ये एग्जाम सारे हुए हैं, आपका जो भी बैठकें हुई हैं इसको लेकर। अच्छा, इसमें आपका जो है जो भी छात्र को बुलाया गया इंटरव्यू सेशन के लिए, उनका कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट हैं उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है सही से नहीं हो पाया है ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, है ना, इन द कनेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। यानी कि इस पोस्ट के लिए जो भी अपॉइंटमेंट चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस में उनका बायोमेट्रिक ढंग से हो नहीं पाया है। उन कुछ कैंडिडेट का उनका लिस्ट दिया जा रहा है यहाँ पर, और इनको बुलाया जा रहा है दोस्तों, जी हाँ, 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को। अच्छा, ये जो है बोला जा रहा है कि इन द सिविल कोर्ट बिहार परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट संख्या हेल्ड फ्रॉम द 3 जून टू द 7 जून 2024, है ना। अब ये देखिएगा, इस बीच में जिसका इंटरव्यू सेशन था यहाँ पे उनको ही बोला जा रहा है, तो उनमें से ये लिस्ट निकाल के दिया गया है और इसमें करीब कितने छात्र हैं, तो करीब 42 छात्र हैं। अच्छा, इसमें बोला गया है कि 2 रोल नंबर को एक्सेप्ट छोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 अगस्त को तो बुलाया जा रहा है, एक्सेप्ट ऑफ ओनली 1 कैंडिडेट नेमली अखिलेश कुमार बियरिंग रोल नंबर दिस वन, and the committee also resolved the conduct interview of 1 candidate namely राहुल श्रीवास्तव bearing roll number this one। तो इनको ये जो है आपको नहीं जाना है अखिलेश जी को यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका जो राहुल श्रीवास्तव है इनको बोला गया है कि आना है 9 अगस्त को, ठीक है। और बाकी के लिस्ट में नाम दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे, ये रोल नंबर और उनके नाम दिए गए हैं, है ना। ये आप लोग चेक कर लीजिए, टोटल 42 कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, जिनके रोल नंबर के साथ दिया गया। इनको क्या करना है कि आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। डिटेल रिगार्डिंग द इंटरव्यू आपको फॉलो यहाँ पे करना है, जैसे कि इंटरव्यू विल बी कंडक्ट ऑन 9 अगस्त एट द सिविल कोर्ट पटना में आपका इंटरव्यू होगा। टाइमिंग आपका दिया गया है सुबह 10 बजे का, रिपोर्ट टाइम आपको 8 बजे है, 8 बजे आपको जाके वहाँ पर प्रेजेंट करना है फॉर द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको अपना बायोमेट्रिक करवाना है इन 42 कैंडिडेट को, और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नो सेपरेटेड एडमिट कार्ड विल बी इशूड, यहाँ पे कोई सेपरेटेड आपका जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा इन 42 कैंडिडेट का। वही एडमिट कार्ड जो कि आपको पहले दिया गया था, है ना, जो इशू हुआ था, वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, तो सबसे पहले देखिए वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर क्वालिफिकेशन जितना भी आपका है उनका सारा डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा ओरिजिनल, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में कोई ले लीजिएगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई, या आईडी कार्ड जो भी है आपका, इसमें से कोई एक ले लेना है आपको, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, क्योंकि ये जो है राइटर का पोस्ट है, तो यहाँ पे जो एज फॉर द नोटिफिकेशन आपका कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी मांगा गया था, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्यूटर टाइपिंग का भी ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका ले जाना है, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार के छात्र हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट है आप उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको उसका सिग्नेचर होना चाहिए। एसडीओ लेवल का आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सीओ आरओ लेवल का नहीं चलेगा, यहाँ पे बता दें आपको पहले, है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या एसडीओ लेवल का बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं आप तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर आप यहाँ पे एक सर्विसमैन है उसका सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं उसका सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में एम्प्लॉय हैं तो उसका सर्टिफिकेट, एनओसी भी जरूर ले लीजिएगा, है ना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा ही गया है यहाँ पर, देखिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, और इसमें बोला जा रहा है कि ओरिजिनल के साथ साथ 1 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, कलर फोटो होना चाहिए, और जो आपने फोटो अपलोड किया होगा फॉर्म भरते समय वो ले लीजिएगा, या तो नया 1-2 महीने का खींचा हुआ होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो बोला जा रहा है कि अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर, जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद गजेटेड ऑफिसर से भी यहाँ पे इसको साइन अप करवाना है, ठीक है। और इंटरव्यू के समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो ओरिजिनल ले जाना है, साथ में आपको जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी यहाँ पे।
कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जो अपने फॉर्म भरते समय आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट भी निकाल के लीजिएगा, और एडमिट कार्ड ऑफ द इंटरव्यू, जो आपको इंटरव्यू में दिया गया था, इंटरव्यू के एडमिट कार्ड भी आपको ले जाना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर द इंटरव्यू टू अपीयर ऑन एनी अदर डे, है ना। तो इसी दिन 9 अगस्त को ही जाना है। छूट गया तो समझिएगा कि छूट गया है। कैंडिडेट शैल नॉट पेड इन टीए, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस का जो है आपको खर्च नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको अपने खर्च पे जाना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट पटना डिटेल ऑन द अदर वेबसाइट अदर अपडेट्स। तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, अगर इसके बारे में जानकारी आपको आगे प्रोसेस दी जाएगी, है ना। तो ये 3 अगस्त अभी जारी हुआ है नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे, और ये जो है आपको बताया गया है कि 42 कैंडिडेट को जिनका कि यहाँ पर इंटरव्यू होना है, और नेमली यहाँ पे उनका सबका नाम दिया गया है, और 9 अगस्त को आपको बुलाया गया है सिविल कोर्ट पटना में, ठीक है। तो 9 अगस्त को सुबह 8 बजे आपको प्रेजेंट होना है, ये जानकारी यहाँ से दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका सवाल उठेगा कि सर इसमें आपका एक पियून का जो पोस्ट दिया गया था उसका एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है, और क्लर्क का जो पोस्ट है उसका भी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया जा रहा है। तो जो जानकारी हमें मिल पाई है कि देखिए इसका एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर महीने में शिफ्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर देखिए एक स्टेनोग्राफर का भी आपका वैकेंसी इसमें निकला हुआ था, अगर उसका एग्ज़ाम डेट इस बीच में नहीं दिया गया अगस्त में, तो अगस्त में भी ये एग्ज़ाम का डेट आ सकता है, और नहीं तो सितंबर में फाइनली इसका डेट आएगा, या मिड सितंबर में आ जाए या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ जाए। तो ये एक सूत्रों के मुताबिक हमें डेट मिल पाया है, टेंटेटिव है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि फाइनली इस डेट में ही आपका ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो तैयारी में छात्र लगे रहें, यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। जानकारी अभी ऑफिशियल नहीं है इसलिए, लेकिन इसको एक टेंटेटिव डेट मान के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके अनुसार ये बता रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम इसके बाद लिया गया तो ये एग्ज़ाम का डेट अगस्त में भी लिया जा सकता है, ठीक है। 15 अगस्त के आसपास जो है डेट आ सकते हैं इनके। तो डेट आएंगे तो भाई जाहिर सी बात है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में एग्ज़ाम होगा या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फिर एग्ज़ाम जाएगा आपका। तो कुछ समय 15 दिन का तो कम से कम देगा ना एडमिट कार्ड आने के बाद। तो आज देखिए 3 तारीख हो गया, तो 10 से 15 तारीख के बीच में इंतज़ार कीजिए, कुछ डेट आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका डेट सितंबर में फिर जाएगा। तो ये एक ऑफिशियल जानकारी थी यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा किया दोस्तों, और इस नोटिफिकेशन को हमने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है। आप इस टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए हमारे एजुकेशन की 86 को, और वहाँ से जाके इस नोटिफिकेशन को एक बार थोड़ी पढ़ लीजिए। और जो भी छात्र इनसे जुड़े हुए हैं, इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, उनको आप लोग भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।